नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेताओं ने संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें कई तरह के वादे किए गए। इससे पहले आरजेडी ने पत्र जारी किया था, लिहाजा बिहार में मौजूदा वक्त में संकल्प पत्र बनाम प्रण पत्र की चर्चा तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें राज्यवासियों के लिए कई बड़े वादे भी किए गए। बिहार में रोजगार और उद्योग धंधों पर भी इस चुनावी घोषणा पत्र में फोकस किया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। राज्य में पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने, लिहाजा संकल्प पत्र को लेकर कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर एनडीए की मंशा साफ, तो अब तक बिहार देश के पिछले राज्यों में शामिल क्यों है। विपक्ष के कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर क्यों नहीं बदली है। तो ऐसे में एनडीए ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। बिहार के चुनाव के लिए एनडीए के 25 संकल्प इस दौरान जारी किए गए हैं। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का भी वादा किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में मदद दी जाएगी। बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 1 लाख करोड़ के निवेश से भी औद्योगिक क्रांति लाई जाएगी, ये भी बताया गया है इस घोषणा पत्र में। दुनिया में सेमीकंडक्टर से लेकर हवाई जहाज के का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सुई तक बनाने की पूरी कल्पना, और इसमें वैश्विक बैंक और एंड हब के और ग्लोबल वर्क्स प्लेस के रूप में स्थापित करना, और इसमें अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार इसमें आकर्षित करने का काम करेगी, कि जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार को मिलेगा और रफ्तार। 7 एक्सप्रेसवे लगभग 3600 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे। 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे, नमो रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी, और 4 शहर को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी, और सभी शहरों को बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे। औद्योगिक क्रांति की गारंटी, विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया बिहार की सरकार निवेश करेगी, जो अगले 5 वर्षों में कहीं जमीन उपलब्ध कराना, एक्सप्रेसवे के लिए जमीन उपलब्ध कराना, रेलवे का ट्रैक को पूरी तरह व्यवस्थित करना, और डेवलपमेंट विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान की स्थापना करेंगे, जो औद्योगिकरण एवं नौकरियों की नींव रखेगा। 10वां, हर जिले में हम फैक्ट्री लगाएंगे। हर घर में रोजगार होगा। प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, और 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का काम हम लोग की एनडीए की सरकार करेगा। केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई शिक्षा देना, सभी गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड डे मील के साथ साथ पौष्टिक नाश्ता एवं स्कूल में आधुनिक स्किल लैब स्थापित करने का काम किया जाएगा। 14 नंबर, मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात दुगनी करना,
5 मेगा फूड पार्क स्थापित करना, कृषि निर्यात दुगनी करना, 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे। बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादकों को के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एनडीए नेताओं ने क्या कुछ वादे बिहार की जनता से किए हैं, एक बार जल्दी से वो आपको बता देते हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है। कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे। मेगा स्किल सेंटर स्थापित कर बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिला मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को 1 करोड़पति बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समूहों को 10 लाख की सहायता दी जाएगी। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक सालाना की जाएगी। मछली किसानों की सहायता दोगुनी होकर 9,000 रुपए की जाएगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश भी किया जाएगा। और पंचायत स्तर पर सभी प्रमुखों फसलों की एमएसपी पर भी खरीदी जाएगी और मत्स्य दुग्ध मिशन योजना से प्रत्येक मत्स्य पालक को लाभ भी दिया जाएगा। बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत करी जाएगी और प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। तो एनडीए ने कई तरह के वादे भी इस दौरान किए हैं। ऐसे में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बात कही गई है। कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे। मेगा स्किल सेंटर स्थापित कर बिहार को ग्लोबल स्किल सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिला मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समूहों को 10 लाख की सहायता दी जाएगी। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना की जाएगी। मछली किसानों की सहायता दोगुनी होकर 9,000 रुपए की जाएगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। मत्स्य दुग्ध मिशन योजना से प्रत्येक मत्स्य पालक को लाभ दिया जाएगा। बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। 5 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और कृषि निर्यात दुगना किया जाएगा। 2030 तक दलहन उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी। 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेसवे और नमो रैपिड रेल सेवा का भी विस्तार किया जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। न्यू पटना में ग्रीन फील्ड शहर और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। मां जानकी की जन्मस्थली को सीतापुरम के रूप में विकसित भी किया जाएगा। पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। दरभंगा, पूर्णिमा और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के निवेश की औद्योगिक क्रांति भी लाई जाएगी। विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा। सभी जिलों में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी। इसके साथ ही 10 नए औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जाएंगे। न्यू एज इकोनॉमी के तहत 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित भी किया जाएगा। मुफ्त राशन 125 यूनिट, मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और 50 लाख नए पक्के मकान भी इस दौरान बनाए जाएंगे। तो संकल्प पत्र ये जारी किया गया है, जिसकी बातें आप तक पहुंचाने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो लगातार की जा रही है और किसानों को प्रति वर्ष 3,000 से अब लगभग 9,000 तक दिया जाएगा। और ऐसे में बिहार में एनडीए ने संकल्प पत्र अपना जारी कर दिया है।
1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का भी इस दौरान वादा किया गया है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और ये टारगेट अब 1 करोड़ महिलाओं का रखा गया है। यानी कि 5 साल में क्या कुछ कार्य होगा, क्या कुछ किया जाएगा, वो पूरा संकल्प पत्र बताया गया है। 7 एक्सप्रेसवे इस दौरान बनाए जाएंगे और 2030 तक ये कहा गया है कि इन सभी वादों को पूरा भी किया जाएगा। एनडीए के घोषणा पत्र पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और आरजेडी के सांसद ने कहा है कि 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि उनके घोषणा पत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी किया, क्या वो ऐसा करने की स्थिति में नहीं थे। अशोक गहलोत ने सवाल किया है कि क्या एनडीए के नेता मीडिया के सवालों का सामना करने से डरते हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे महागठबंधन के वादों की घटिया नकल बताया है। उन्होंने सवाल किया है कि बिहार को गुजरात जैसा निवेश क्यों नहीं मिलता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने घोषणा पत्र क्यों जारी नहीं किया, ये सवाल उठाया गया है। नीतीश कुमार पर ये सवाल उठाए गए हैं और एनडीए के घोषणा पत्र पर महागठबंधन ने सवाल खड़े किए हैं। घोषणा पत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, अशोक गहलोत का यह बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने घोषणा पत्र क्यों जारी नहीं किया है, एनडीए ने वादों की घटिया नकल की है, मनोज झा ने ये सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में घोषणा पत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है। तो ये स्थिति जो बनी है उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर लिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली, ये आंकड़े लाते कहाँ से। ये मुझे अभी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ का पुलिंदा है। आप सुन चुके हैं, मैं उनके वहाँ पर रिपीट करना कि क्या तो कोई तुक नहीं है, पर 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। अब इनको पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया, कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में? अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े भाई ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा 40 का हो जाएगा। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसान समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप लोग? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, प्रदेश की जनता भी, कि आप शुरुआत ऐसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत में से करोगे आप, जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए आप जो कहते हो करते हो, अभी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं किया इन्होंने और झूठे वादे और कर लिए इन्होंने। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं कर पाएंगे, हम पूछना चाहते हैं। क्या वो नीतीश जी स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं कर पाए? महागठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जब आ जाता है पब्लिक में तो प्रॉपर्टी खाली अभी एनडीए की नहीं रही है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है। हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। भाई जब तक तो हम पलक झपकपाते रिलीज हो गया था, 25-30 सेकंड में मैनिफेस्टो रिलीज हो गया। इससे छोटी प्रेस वार्ता हमने आज तक नहीं देखी। क्या कारण था? नीतीश जी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? नीतीश जी का नाम लेने में ये लोग कतरा क्यों रहे हैं?
नीतीश जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते तो खुलकर बोल दें। ये इशारों इशारों में क्या बात हो रही है? पहली बार ऐसा देखा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 20 साल पुराना, 20 साल से वो मुख्यमंत्री है, आज उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। शर्मनाक लगा। अरे छोड़िए ना वायदे, पहले तो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। हम तो 20 साल से आप कर क्या रहे थे? झक मार रहे थे कि अभी वायदे करे जा रहे हैं। दबाव में है। आज तारीख कितनी है? 31 अक्टूबर। 4 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बड़ी देर कर दी। आपको सिग्नल तो महागठबंधन और तेजस्वी जी दे रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और वो भी आधी अधूरी, घटिया किस्म की कॉपी। प्रधानमंत्री जी भी पता होगा उनको कि मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है, तो बिहार को गुजरात वाली नजर चाहिए। ये दोहरा चरित्र और दोहरा मानदंड नहीं चलेगा कि गुजरात में निवेश और श्रमिकों का बिहार से प्रवेश। ये परिपाटी बदलनी होगी। ये बहुत क्रिटिकल चुनाव है बिहार की अस्मिता, बिहार की पहचान के लिए। अगर आप इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि जो निवेश का स्तर गुजरात में है वही बिहार को होगा, तो बाकी सारी चीजें हवा हवाई हैं। तो एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और ऐसे में महागठबंधन पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत ने भी सवाल खड़े किए हैं। घोषणा पत्र क्यों नीतीश कुमार ने जारी नहीं किया है, इस तरह के सवाल भी उठाए हैं। हालांकि इन मुद्दों पर लगातार हम आपको ये चर्चा में जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। तो वही घोषणा पत्र पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ऐसे में एनडीए के घोषणा पत्र पर अब आरजेडी ने भी हमला बोला है। नेता तेजस्वी यादव ने भी सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए को सॉरी पत्र लाना चाहिए था। इसने पिछले 20 साल में बिहार के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। तो एनडीए के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव बोले और उन्होंने कहा है कि एनडीए को सॉरी पत्र लाना चाहिए था। 20 साल में बिहार के लिए कोई काम नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा भी रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने अपनी बातें गिनाई कि अगले 5 सालों में वो क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मेट्रो का विस्तार जहां उन्होंने बताया कि करेंगे, उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे का विस्तार करेंगे और साथ ही महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, उनको सशक्तिकरण में बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो इस तरह के जब मुद्दे एनडीए ने बताए कि वो काम करेंगे इस पर, तो वहीं अब एनडीए के घोषणा पत्र पर सवाल। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी हो गई। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र ला। और ऐसे में आरजेडी ने क्या वादे किए हैं वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। तेजस्वी के चुनावी वादे हैं कि गरीब परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी, 12वीं तक के छात्रों को फ्री टैबलेट भी दिया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को भी लागू किया जाएगा। संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, जीविका दीदियों को पक्की नौकरी दी जाएगी। बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। वृद्धा विधवा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये भी दी जाएगी। तो ये तेजस्वी के चुनावी वादे हैं और 12वीं तक
के छात्रों को फ्री टैबलेट देने की ये बात की गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की गई है। गरीब परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी स्थापित करने की भी बात की गई है। तो आरजेडी की ओर से भी ये वादे किए गए। हालांकि दोनों के ही संकल्प पत्र पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और संवाददाता जयंत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत, जिस तरह से ये भी देखा गया कि पहले एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जिस तरह से जारी किया, उस पर सवाल भी उठाए गए। आरजेडी के जो घोषणा पत्र थे उस पर भी सवाल खड़े हुए। आखिर जनता किसके साथ है, किस तरह का माहौल बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? वक्त अगर बिहार की जनता की अगर बात करें तो बिहार की जनता थोड़ी असमंजस में है, क्योंकि एक और जहाँ एनडीए है, आरजेडी है, यानी कि महागठबंधन है, और वही जन स्वराज की भी पार्टी है। तो जन स्वराज के साथ आने के बाद थोड़ी जनता असमंजस है। जिस तरह जन स्वराज के पार्टी ने अपनी जो योजनाएं लाई है, तो इन योजनाओं के साथ थोड़ी असमंजस आ रही है। लेकिन जो आज की अगर बात करें तो आज एनडीए ने अपने जो 25 वादे किए हैं, इन 25 वादों को देखा जाए तो 25 वादों में मुख्यतः युवा और महिला और किसानों को लेकर खासकर जो वादे किए गए हैं, इन वादों को लाया गया है। युवाओं को नौकरी की बात की गई है। वहीं जो आधी आबादी कही जाती है महिलाओं को, तो महिलाओं के लिए भी खासा रखा गया है। इस अपने चुनावी वादे में इन्होंने जो एनडीए ने किया है कि चुनावी वादों में कहे तो 1 करोड़ जो नौकरी की बात कह रहे हैं, वहीं जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए 2 लाख की मदद की बात है। और इसके साथ ही जो 1 करोड़ महिला है, उन महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ने की बात कही जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों, अगर आरजेडी की भी आप बात कर रहे हैं तो आरजेडी में भी लगभग इसी तरह का जुड़ा हुआ मामला दोनों तरफ से निकल रहा है। और हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे में भी इन्होंने भी कहा है कि हम हाईवे बनाएंगे। उधर आरजेडी पार्टी भी यह कह रही है कि हाईवे से हम जोड़ेंगे। और अलग से एक देखा जाए तो अलग से एक मेट्रो की बात एनडीए ने इधर से अलग कहा है कि हम मेट्रो से जोड़ेंगे। तो ये जो एनडीए का घोषणा पत्र है विशाल, ये थोड़ा दोनों में अंतर जरूर आता है। चाहे आप एनडीए की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, तो इन दोनों में अंतर जरूर थोड़ा बहुत है। जैसे महिलाओं के लिए अगर कहें तो महिलाओं के लिए जो 1 लाख करोड़ का जो दीदी योजना करके लाने के लिए इन्होंने बात की है, तो वही जो आरजेडी है, तो आरजेडी जो जीविका दीदी है, इन दीदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यानी कि उनका जो कहते हैं कि उनको नौकरी, पक्की नौकरी के लिए है, जिसमें सालाना जो प्रति माह है वो 30,000 रुपए देने की बात इन्होंने कहा है, आरजेडी पार्टी ने कहा है। और रोजगार की अगर कहें तो रोजगार में जो औद्योगिक, जैसे कि आरजेडी ने बताया कि ये पिछले 20 साल में कई जो रोजगार है वो रोजगार नहीं दे पाए हैं। तो इस वादों में जो इस बार का घोषणा पत्र है एनडीए का, इसमें उन्होंने औद्योगिक पार्क लगाने की बात कही है। जी बिल्कुल जयंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एशियन 24/7। नमस्कार।